सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो टॉपिक है डेट इज़ द हाउ टू मेक क्वेश्चनियर्स इन एम एस पावर पॉइंट। ठीक है, एम एस पावर पॉइंट का मैंने इंट्रोडक्शन भेजा था आपको। ठीक है, देखिए एम एस पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रेजेंटेशन डेवलप करते हैं, हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशंस का मतलब क्या है कि हम अपने जो भी टॉपिक है जो हमें डिस्क्राइब करना है उसको हम इन द वे ऑफ स्लाइड्स डिस्क्राइब करते हैं। स्लाइड्स क्या होती हैं? स्लाइड्स में हम क्या करते हैं, पॉइंट्स का यूज़ करते हैं रेदर देन डिस्क्राइबिंग आवर टॉपिक इन डिटेल्ड वे। व्हाट वी डू, वी यूज़ पॉइंट्स ऑफ डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, और जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट्स के थ्रू, डिस्क्रिप्शन के थ्रू, इस वजह से। ठीक है, अब ये आता है नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई क्वेश्चनियर कैसे बनाएं, पावर पॉइंट में क्वेश्चंस कैसे बनाएं। ठीक है, क्वेश्चंस का मतलब है कि जैसे अब हमारे पास, जैसे हमने कोई क्वेश्चन दिया उसका आंसर होगा। ठीक है, वो आंसर या तो ये हो सकता है कि येस और नो में हो। ठीक है, कि आप, हमारे पास एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास चॉइस होगी, जिसमें आपको एक सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो। और जब आप उसको सेलेक्ट करोगे तो एक स्लाइड और ओपन होगी, आप जो ये आपको ये कहेगी हाँ कि आपका जो आंसर है वो सही है। एक आपके पास रहेगा कि ये नहीं, आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हम एमसीक्यू बनाते हैं, हम अपने क्वेश्चन है या जो क्वेश्चंस हैं, आंसर हैं, उसको हम बनाते हैं। ठीक है, अपनी यूजिंग एम एस पावर पॉइंट। ठीक है, तो पहले ये आता है कि हम अपनी जो कैसे बनाएंगे, हम अपनी एक स्लाइड ओपन करेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखोगे कि हमने मान के चलते एक स्लाइड ओपन कर ली। ठीक है, उस स्लाइड्स में हम क्या करेंगे, पहले हम एक क्वेश्चन और उसके जो आंसर हो सकते हैं, ठीक है, जो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, हम उसकी स्लाइड्स बनाएंगे। उसके बाद जैसे पहले हमने टाइटल दे दिया कि अब हम अपना एम एस पावर पॉइंट ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने टाइटल्स, हम उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो पहला हमने क्वेश्चन बनाया, अपने स्लाइड्स देखी होगी। ठीक है, पहले हमने क्वेश्चन स्लाइड बनाई। ठीक है, पहले हमने देखिए दोबारा सुनिए, पहले हमने टाइटल स्लाइड बनाई जिसमें हमने कहा कि हाँ अब हम ऐसा क्वेश्चन और आंसर या क्वेश्चनर स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि अब हमने क्वेश्चन वाली स्लाइड्स बनाई। ठीक है, इससे पहले आपने देखा होगा, सॉरी, ये हमने क्वेश्चन वाली स्लाइड्स बनाई। ठीक है, अब आपने इसके बाद अपने चूज़ करना होगा कि आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो चूज़ करने के लिए आपने क्या किया कि इंसर्ट में आपने आंसर डाला टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शन आता है बुलेट का ऑप्शन। ठीक है, बुलेट हमें ये हेल्प करेगा कि हम कैसे अलग अलग ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि अच्छा ये ऑप्शन ये है, ये ऑप्शन रहेगा राइट। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल चॉइस में क्या होता है कि हमारे पास एक राइट आंसर होगा और एक रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, तो हमें जो, अगर वो राइट चूज़ करेगा तो कोई और स्लाइड ओपन होगी, अगर रॉन्ग चूज़ करता है आंसर तो वो रॉन्ग चूज़ होगी। जैसे अभी हमने क्वेश्चन बनाया, ये पहले हमने क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, उसके बाद ही हमने आंसर दे दिए। इसमें क्वेश्चन है कि जो एवरेस्ट का जो समिट पॉइंट है, जो सबसे ऊंची वाला पॉइंट है, ऊंचा पॉइंट है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में है ये। ठीक है, यानी इट इज़ लोकेटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिस, ठीक है, तो ये हमारे पास 5 आंसर है। ठीक है, अब कोई राइट हो सकता है। ठीक है, एक राइट होगा और बाकी क्या हो सकते हैं, हार्ड होंगे, बाकी रॉन्ग होंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्रिएट द राइट स्लाइड। अब जैसे मान के चलते हैं कि आपने कोई क्लिक किया। ठीक है, तो जैसे आपने कोई क्लिक किया तो एक स्लाइड खुलेगी कि हाँ यस यू आर राइट, ये डेट इज़ राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जैसे अगर आपने रॉन्ग क्लिक किया तो एक स्लाइड क्या खुलेगी, भाई यू हैव क्लिक द रॉन्ग आंसर स्लाइड। तो इसके लिए हम 2 स्लाइड और बनाएंगे जिसमें हमारे पास, अब देखिए ये ओपन कब होगी, जब आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे आपने अगर राइट आंसर पे क्लिक किया तो कौन सी स्लाइड ओपन होगी कि डेट इज़ राइट। अगर आपने इसमें रॉन्ग पे क्लिक किया तो कौन सी ओपन होगी कि भाई आपने रॉन्ग सेलेक्ट किया। ठीक है, तो आप नेविगेशन कैसे बनाएंगे,
नेविगेशन का मतलब क्या है कि जैसे आपने क्लिक किया राइट आंसर पे, तो एक ऐसी स्लाइड ओपन होगी जो आपको ये बताएगी कि यस यू आर राइट, यू हैव क्लिक द राइट आंसर। तो उसके लिए नेविगेशंस बनाते हैं। तो नेविगेशन में एक फ़ीचर यूज़ होती है डैट इज़ कॉल्ड एज हाइपर लिंक। हाइपर लिंक पे हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर स्लाइड का एड्रेस देते हैं जिस एड्रेस पे ये ओपन होगा कि वो राइट है या नहीं है। जैसे मान के चलते हैं मैंने राइट क्लिक किया और वो जो स्लाइड ओपन होगी कि भाई डैट इज़ ए राइट आंसर, तो वो स्लाइड नंबर है 4, तो हम क्या करेंगे उस स्लाइड का एड्रेस दे देंगे। ठीक है। अब मान के चलते हैं कि जिस पे मैंने ये लिख रखा है स्लाइड पे कि डैट इज़ अ रॉन्ग आंसर, वो 5th पे है, तो मैं क्या करूँगा उस हाइपर लिंक पे कौन सा एड्रेस दे दूँगा, 5th का एड्रेस दे दूँगा। ठीक है। तो इस तरह जो हाइपर लिंक का यूज़ क्या होता है कि मैं एड्रेस उस पर्टिकुलर स्लाइड का एड्रेस देने के लिए क्या यूज़ करता हूँ, हाइपर लिंक। और मैं ये एड्रेस स्कीम क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नेविगेट करना है। नेविगेट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने क्लिक किया राइट आंसर पे, तो वो स्लाइड ओपन होनी चाहिए। अगर रॉन्ग पे क्लिक का तो रॉन्ग वाली, जो भाई आपको ये पता चलना चाहिए कि जो मेरा आंसर है राइट है या रॉन्ग है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस और आंसर डेवलप करने के लिए स्लाइड्स का यूज़ करते हैं, MS पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें सिंपल ये है कि आप क्वेश्चन एंड आंसर, जैसे हमारे पास MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम एक पे क्लिक करते हैं, वो राइट है या रॉन्ग है, तो जब राइट होगा तो राइट वाली स्लाइड ओपन होगी और रॉन्ग है तो रॉन्ग वाली स्लाइड ओपन होगी। लेकिन राइट कब होगी, इसके लिए हमें हाइपर लिंक की एक फैसिलिटी होती है। ठीक है। इसमें इंसर्ट में जाके, ये इंसर्ट टैब होती है, इंसर्ट में एक ऑप्शन होता है हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक पे हम उस पर्टिकुलर स्लाइड का एड्रेस दे देते हैं, राइट आंसर वाली और लेफ़्ट आंसर वाली। जैसे 4 यहाँ पे क्या है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मान के चलते हैं कि मेरे पास ये आंसर है, जैसे चाइना और नेपाल मान के चलते हैं सही आंसर है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो कौन सी स्लाइड ओपन होगी, मान के चलते हैं स्लाइड 4। तो मुझे ये जो स्लाइड नेविगेट होके कहाँ चली जाएगी, नेविगेट होके स्लाइड नंबर 4 में। दोबारा सुनिए। और बाई चांस मैंने चीन और तिब्बत करते हैं तो ये कहाँ पे जाएगी, रॉन्ग स्लाइड मान के चलते हैं 5। तो जब ये 5 पे ही जाएगी, ठीक है, तो 5 हमें बनानी पड़ेगी। तो हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट पे जाके क्या क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक। और जब हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद हम जैसे रॉन्ग वाली, सही वाली जो स्लाइड थी वो कौन सी थी, स्लाइड 4 राइट का एड्रेस देंगे, और रॉन्ग वाली पे कौन सा एड्रेस देंगे, स्लाइड 5 पे रॉन्ग। ठीक है। तो इस तरह हम अपने उन दोनों के आंसर को देंगे। ठीक है। आई थिंक ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इट इज़ अ ईजी टॉपिक।